इस नवरात्रि के अवसर को मनाते हैं, कोई व्रत करके, कोई श्रद्धा, कोई मंत्र जाप, बहुत कुछ। तो यस डेफिनेटली ये सारी श्रद्धाएं हम सब के लिए अलग अलग है। या महादुर्गा हम भक्तों के लिए हमेशा अपना आशीर्वाद फैलाकर बैठी रहती है। सो फ्रेंड्स, ये नवरात्रि के जो 5 दिन के सेशन और छठा दिन जो हमारा सेलिब्रेशन का रहेगा, उस 5 दिन में हम भी एक आराधना की तरह इस एक इवेंट बोलूंगी मैं, बिल्कुल 5 दिन का जो 6 दिन का हमारा रहेगा उसको हम आराधना की तरह ही लेके चलेंगे। और स्पेशली कहना चाहूंगी कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो एक्चुअली में नारी सशस्त्रीकरण से मैं कनेक्ट कर सकती हूँ डेफिनेटली, क्योंकि माँ देवी यानी कि हम सब उसका स्वरूप है। और इसमें जो हमारी सरस्वती, लक्ष्मी जी और सबको इंक्लूड किया जाता है, जो भी माताएं हमें श्रद्धा की तरह दयालु रहती है हमेशा, तो वो हम नारी सशस्त्रीकरण यानी कि वुमन एम्पावरमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। ये 9 दिन 9 शक्तियां जो कि हम सब के अंदर है, उसे हमें फील करना है, उसे ऑब्जर्व करना है। मंत्र जाप कीजिए, अपने तरीके से नवरात्र को जरूर सेलिब्रेशन कीजिए, पर यस डेफिनेटली अपनी शक्तियों को भी पहचानिए। वही माँ हमारे लिए देने के लिए आती है। 9 जो शक्तियां हैं वो हम सब के अंदर है, उसे हमें डेवलप करना है, उसे हमें याद करना है, ऑब्जर्व करना है, फील करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी माँ ने दे रखा है। तो स्पेशली वुमेन्स के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी। सो एक मेरे को ज्यादा कोर्स वगैरह ऐसे याद नहीं रहते, तो मैंने लिख के रखा है, बहुत नया भी नहीं है, बट वी कैन कनेक्ट इट। सो खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, ये एक वुमेन्स के लिए है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सो फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का पहला दिन, जो कि मैम का सेशन का टॉपिक है, जीवन एक संदेश अनेक। यस डेफिनेटली जीवन एक ही होता है और संदेश बहुत होते हैं। इस जीवन में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां, बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन किसी एक ही चीज के साथ निरंतरता लगने के बाद ही हमको सफलता मिलती है। तो यानी कि जीवन एक है, संदेश बहुत है, जो कि आप डेफिनेटली हमें मैम समझाएंगे, इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से हम कनेक्ट कर पाएंगे। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और यस डेफिनेटली बुलाना चाहूंगी हमारे गुरु, हमारे मेंटर, जो कि टॉपिक के साथ है जीवन एक संदेश अनेक। ओवर टू रश्मिका मैम। थैंक यू एवरीवन। सो थैंक यू सो मच मनीषा जी, और इतना शानदार वेलकम के लिए मेरा। तो आज का टॉपिक सभी को पता है, पिछले 2-3 दिनों से हम यही कर रहे हैं। शुरू में जरूर बहुत सारी चीजें तो नवरात्रि का चलन होता है। आई थिंक ये दिन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं हम हिंदुओं को लिए। और हालांकि हम यहाँ पे कोई भी सेशन ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई इसको लेकर के नहीं कर रहे हैं। ये हमारे जीवन के लिए, और जीवन का किसी धर्म से कोई नाता नहीं होता है, वो हर किसी के लिए समान होता है। हर सुंदर जीवन की चाहना हर किसी को होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। अभी एक चीज मनीषा जी ने बोला, ये हम महिलाओं के लिए यहाँ पे कई बार आया। तो एक जो मेरी जानकारी में आज जो भी चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ, वो जो मेरी समझ अभी तक जहां तक पहुंची है, जितना मेरा ज्ञान है, जितना मुझे अनुभव है, हम उसी के आधार पर हम जो भी चीजें यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी जो मैं पहले थी और जो मैं आगे बनना चाहती हूँ, वो उन दोनों, जो पहले थी वो मैं नहीं हूँ, जो बनना चाहती हूँ अभी वो बनी नहीं हूँ। तो जो बीच का समय होता है वो बहुत खिचड़ी वाला होता है। तो कहीं ना कहीं वैसा ही समय कुछ मेरा चल रहा है, जहां बहुत कुछ नया मिल रहा है, बहुत कुछ पुराना छोड़ भी रही हूँ, बहुत आसानी से छोड़ रही हूँ। तो जो भी चीजें मैं आज बताने वाली हूँ वो सिर्फ मेरे अनुभव का है, बाकी लोगों के अनुभव में वो चीजें कुछ अलग हो सकती है। तो जैसा अभी मनीषा जी ने बताया महिलाएं, तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट करके सडनली मुझे कुछ याद आया, जहां कुछ मैंने कहीं पे इस चीज के बारे में सुना था कि ये महिलाएं, यहाँ पे कितने लोग ऐसा बता सकते हैं कि यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों अलग होते हैं? महिला और पुरुष दोनों अलग अलग होते हैं, ये कितने लोगों का मानना है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेम होते हैं अगर कोई बोलेगा तो फिर आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि कैसे सेम होते हैं। इसलिए सिर्फ सेम लिखना नहीं है कि अगर पूछा गया है तो जरूरी कॉमन आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, फिर आपको रीजन भी बताना पड़ेगा। तो चलिए आज मैं उस रीजन पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि फाइनली सेशन मेरा है,
तो बाकी लोग को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील हो जाएगा, इसलिए मैं मेरे अनुभव के तौर पे बता देती हूँ कि हम इंसानों का जन्म पुरुष और स्त्री दो के मिलन से होता है। तो हमारे अंदर एक पुरुष भी है और एक स्त्री भी है। बाहरी तौर पर हम चाहे कुछ भी दिखते हो, हम एक महिला दिख रहे हो, हम एक पुरुष दिख रहे हो, पर फाइनली हमारे अंदर दोनों है, हमारे अंदर दोनों का ही अंश है। तो कोई भी चीज सिर्फ किसी महिला के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। ये जो भी चीजें धरती पर है इक्वली महिला और पुरुष दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि कोई महिला नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, दोनों ही दोनों है, क्योंकि उनके निर्माण में दोनों ही सहयोगी बराबर के भागीदार। तो वैसे आज के सेशन का ये टॉपिक तो नहीं था, बट फिर भी अब हम मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ। तो एक बार फिर सभी का धन्यवाद है, और ये 6 दिन हम जिस भी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, सभी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर के सुने, कुछ ना कुछ नया तो जरूर मिलेगा। डेफिनेटली सब कुछ नहीं, पर कुछ ना कुछ तो उसमें नया मिलेगा, क्योंकि हम लोग खुद भी इसके लिए कुछ अलग तरीके की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक बार सभी को म्यूट करूंगी, और जो बोलने का अभी दारो मदार है सिर्फ अपने ऊपर लूंगी, किसी और को कोई मौका नहीं दूंगी। तो फिलहाल सभी म्यूट हैं। आज का सेशन जो है जीवन एक रंग अनेक, इस सेशन को हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाने वाली हूँ, जिस प्रेजेंटेशन में एक कॉमन मैन की जो सोच होती है उसके हिसाब से उस प्रेजेंटेशन को बनाया गया है। उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट होगा वहां पे प्रेजेंटेशन नहीं होगा, वो मैं अपनी तैयारी के हिसाब से सामने आकर आपको कुछ शेयरिंग आपके साथ करूंगी। तो इसका जो पहला पार्ट है हम उसको अभी शुरू करते हैं। इसको शुरू करने के पहले जो हमारा 1 नंबर है, 1 नंबर बहुत ही खास है। कहने को तो एक लगता है, लेकिन जीवन में अगर एक बिंदु है तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर फोकस रहना सिखाता है। अगर एक लक्ष्य है तो हमें वो चुनौती देता है। अगर हमारे अंदर एक आशा है तो हम किसी भी पल में उठकर खड़े हो सकते हैं। अगर जीवन में एक विश्वास भरा पल है तो हम कभी भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर जीवन में आस्था है तो कभी भी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर जीवन में एक निर्णय लेने की शक्ति है तो हम अपने जीवन में संकल्पों के द्वारा अपने जीवन को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। और एक दिशा है तो वो हमें अपने जीवन में भ्रमित होने से बचाती है। एक सूर्य है हमारी इस धरती पे जो हमें बताता है कि दिन रात भले ही तुम तपते रहो पर लोगों को उजियारा दो। एक चांद है जो हमें ये सिखाता है कि कितनी भी मुश्किलें आए, कुछ भी आए, लेकिन तुम हमेशा सभी को शीतलता ही प्रदान करो और परिस्थितियों से कभी अपने आप के अंदर परिवर्तन नहीं आने दो। तो ये 1 नंबर बहुत ही खास है जो सबके लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं। तो आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी जो प्रेजेंटेशन है मेरी उसको शेयर करूंगी आप सभी के साथ। आप सभी को प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस आप लिख सकते हैं इसमें चैट बॉक्स में। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज नवरात्रि की पहली तिथि और हमारे सेशन का डे 1, जीवन एक संदेश अनेक। एक छोटा सा वीडियो
जीवन क्या है? हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की काल अवधि। व्हाट इज लाइफ? लर्निंग, इम्यून फंक्शन एनहांसमेंट। ये अगर हम गूगल में डालेंगे तो ऐसा ही कुछ हमें इसका डेफिनेशन मिलेगा। पर क्या जीवन यही है? जब सेकेंड सेशन होगा तो इसके किसी और रूप को भी हम देखेंगे, पर अभी हम चलते हैं आगे। जीवन एक, रंग अनेक, भटक न जाना इंसान देख। जीवन एक, करते रहे चेक, सर्वश्रेष्ठ ये जीवन, माया जाल में ना लेना ब्रेक। संघर्षों के आगे ना देना तू घुटने टेक। लेट्स कम टुगेदर, जस्ट मेक इट ग्रेट। तो हम सबको इस जीवन को ग्रेट बनाना है, पर क्या सभी इस जीवन को ग्रेट बना पाते हैं? शायद नहीं। पर क्यों कुछ % लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस धरती पे अलग अलग उम्र में अपने जीवन के उच्चतम स्तर को छुआ है, जिन्हें नाम की जरूरत नहीं है कि उन्हें हम किसी नाम से पुकारे तभी हम उनकी पहचान जान पाएंगे। अगर हम उन्हें देख भी ले तो भी उनके बारे में हम जान सकते हैं, उनके बारे में ये कह सकते हैं। जैसे विवेकानंद जी, जिनकी उम्र 39 इयर्स। अब आगे के चेहरों का मैं नाम नहीं लूंगी, बट फिर भी आप उनके बारे में सब कुछ खुद ही जान सकते हैं कि वो कौन है, क्योंकि उन्होंने कर्म कुछ ऐसे किए हैं जो उनकी पहचान बन गई है। तो एक्चुअली देखा जाए तो जीवन यही है। अगर हमारा नाम हमारे काम से पहचाना जाए, हमारा नाम अगर हमारे काम से पहचाना जाए तो ही हम अपने जीवन को सफल मान सकते हैं। पर भगवान ने हम सभी को इस जीवन में करने के लिए बहुत कुछ दिया। हम उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा हमने किया है? हम कहीं ना कहीं अपने आप को कई चीजों में, उलझनों में फंसा करके आज हमारी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। पर ईश्वर ने हमें क्या दिया था? हमने क्या बनाया? ईश्वर ने हमें जल दिया, हमने क्या बनाया? ईश्वर ने हमें जड़ी बूटियां दी, हमने क्या बनाया? ईश्वर ने हमें 30 त्योहार दिए, बहुत सारे, जिसके अंदर बहुत सी कहानियां और बहुत से संदेश छुपे हैं, पर हमने क्या बनाया? ईश्वर ने हमें इंसान बनाया, लेकिन हमने क्या बनाया? ईश्वर ने हमें खुशबू दिए, लेकिन किस रूप में दिए? लेकिन हमने क्या बनाया? ईश्वर ने हमें आंतरिक शक्तियों को पैदा करके स्वयं निर्माण करने की क्षमता दी, जिसमें किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन हमने क्या बनाया? पर कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में हम अपनी बेसिक चीजों को भूलते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इन चीजों को पाकर के हम खुश और संतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं इस मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से हमने सुख सुविधा तो पाली है, लेकिन भीतरी तौर पर आज हम खाली होते जा रहे हैं। इसमें हमें आराम तो मिला, सुख सुविधाएं तो मिली, लेकिन क्या हमें खुशहाली मिली? पिछला जितने भी स्लाइड्स हमने कुछ देखे, वहां पे जो प्रकृति ने हमें दिया, जो जीवन ने हमें दिया, और जो हमने आज पिछले कुछ 50, 60, 70 सालों में हमने इजाद किया है, उसमें से हमारे जीवन को कहाँ पे शांति, सुकून, संतुष्टि मिलती है, और कहाँ पर फ्रस्ट्रेशन, चिंता, दुख, परेशानियां, इन सबों का अंबार लगा हुआ है।
तो इसके समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। पर क्या जीवन ऐसे ही चलता रहेगा तो कहां तक पहुंचेगा? क्या हमें इसे किसी और तरीके से समझने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने भी कुछ अलग अलग अपने जीवन में कुछ चीजों को किया है, समझा है। तो मेरा अनुभव तो यही कहता है, इन सारी चीजों के से अलग हटकर अगर हम जीवन को देखें तो जरूर हमें जीवन के नए आयाम का आभास होगा, अनुभव होगा। तो चलिए, ये प्रेजेंटेशन हमारा यही खत्म होता है और इसके बाद अब शुरू होगी मेरे साथ आप लोगों की कहानी। तो शायद मैं फोकस स्पॉटलाइट पर आ जाऊं। आज आप लोग मुझे ही देख लीजिए। ओके, अब वापस शुरुआत हम एक से ही करेंगे, क्योंकि आज हम मेरा टॉपिक एक है तो बार बार एक का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब एक और एक मिलकर 2 होते हैं तो क्या होता है? गणित होता है। एक और एक मिलकर 11 होते हैं तो क्या होता है? संगठन बनता है। एक और एक मिलकर जब एक ही रह जाते हैं तो क्या होता है? प्रेम होता है। और एक मिलकर जब 0 हो जाता है तो क्या होता है? आध्यात्म मिलता है। और जब एक और एक मिलकर जब एक और सॉरी जब एक और एक नहीं मिलता है तो क्या होता है? हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। और जब एक और एक को मिलने नहीं दिया जाता है तो क्या होता है? ये होती है कूटनीति। और हम समझ सकते हैं कि आज के समय में क्या सबसे ज्यादा चल रही होती है। एक और एक को क्या मिलने दिया जाता है? चाहे हमारा घर है, चाहे समाज है, चाहे बिजनेस है, चाहे नेता है, चाहे पॉलिटिक्स है, कुछ भी, क्या एक और एक को मिलने दिया जाता है? शायद नहीं। तो जीवन को जीने के लिए हम 4 तरह के तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। 4 दिशा में हम अपने जीवन को लेकर के जाते हैं। हम कहाँ इसको लेकर जाना चाहते हैं, हम इस 4 एग्जाम्पल से अपने आप को समझ सकते हैं कि फाइनली हम कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहला है, हम जाते हैं अंधकार से अंधकार की ओर। मतलब पिछला जीवन तो हमारा अंधकारपूर्ण था और आगे आने वाला जीवन भी हमारा अंधकारपूर्ण होगा। इसका अर्थ है कि हमने जो पहले कर्म किए थे वो भी हमारे अच्छे नहीं थे, और जो आने वाले कर्म है, तो जब हम अभी पहले के कर्म अच्छे नहीं थे, अभी हम कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जो हमारा जीवन आएगा वो भी अंधकार में ही होगा। दूसरा होता है प्रकाश से अंधकार की ओर। तो प्रकाश, आज हमारे जीवन में भगवान की कृपा से या पिछले जन्म के पुण्य से हमें बहुत ही अच्छा जीवन मिला, और इस मद में हम चूर हो गए कि हमारा जीवन तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, हम बहुत ही सक्सेसफुल हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, और हम लोगों को समझना ही छोड़ दिए। तो क्या होता है, हमें प्रकाश का जीवन हमें मिल तो गया, लेकिन आगे हम अंधकार का निर्माण कर रहे हैं। आगे का जीवन हमें अंधकार वाला मिल सकता है। तीसरा होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। आज तो हमारे जीवन में अंधकार है, ठीक है, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत संघर्ष है, लेकिन हम इन संघर्षों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम इन संघर्षों से अपनी जिंदगी को बदलेंगे, इस अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाएंगे। एक ये दिशा होती है। और चौथा दिशा होता है प्रकाश से प्रकाश की ओर। आज हमारा जीवन प्रकाशमय है, ये हमारे चाहे इस जन्म का पुण्य हो, पिछले जन्म का पुण्य हो, आज हमें बहुत सुंदर जीवन मिला है, पर इसके हम मद में चूर ना हो और इस जीवन की सच्चाई को समझे, क्योंकि फिर अगले जन्म में हमें कुछ अच्छा जन्म चाहिए, तो हम फिर से प्रकाश का ही निर्माण करते हैं। हमारे पास जो सुख सुविधाएं, जो भी चीजें हैं, हम उसका पूरा हम अपने शारीरिक तौर पे, मानसिक, चाहे हमारे जो फिजिकल चीजें हैं, जो भी है मटेरियलिस्टिक चीजें, उनसे हम लोगों के जीवन में भी खुशियां ही लाने का प्रयास करते हैं। हम अपने अंदर अहंकार नहीं रखते हैं। तो ये होता है प्रकाश से प्रकाश की ओर। तो हम अभी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि फाइनली हमें अपने जीवन को किस तरफ लेकर जाना है। और मेरा तो मानना है कि हमें, अगर हम 2 में हैं, प्रकाश से प्रकाश की ओर है या अंधकार से प्रकाश की ओर है, इन दोनों में से अगर हमने किसी भी एक को चुना है, तो हम अपने अगले जीवन या आने वाले जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं और लोगों के जीवन को भी सुंदर बना सकते हैं। तो ये एक तरीका था हमें ये जानने का।
अब आगे चलते हुए, प्रहास एक जीवनम, प्रहास एक जीवनम, विकास एक जीवनम, प्रकाश एव जीवनम, रविर्दिशत्यव्यम मुदा। इसका अर्थ है मुदित होकर, मतलब खुश होकर। खुश होकर सूर्य देता है संदेश, प्रसन्नता, कर्तव्य, विकास, यही है जीवन का प्रकाश। जीवन स्वयं के पूर्ण निर्माण करने की निरंतर प्रक्रिया है। हमारा जीवन क्या है? जिसका पूर्ण निर्माण, बार बार निर्माण हर रोज होता है। हम जानते हैं हमारा शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है, और ये सेल्स हर दिन खत्म होते हैं, हर दिन हजारों सेल्स बनते हैं। इसका मतलब जो कल हम थे वो आज हम नहीं है, हमारा पुनर्निर्माण हो चुका है। तो मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, और इस धरती पर सिर्फ एक मनुष्य ही है जिसे भगवान ने अद्भुत शक्तियां दी है। हमने धरती पे बहुत से जीवन देखे हैं। हमने कीड़े मकोड़े का जीवन देखा है, पेड़ पौधे का जीवन देखा है, पशु पक्षी का जीवन देखा है। हमारे सब सामने हैं। उनके सामने हम कितने सक्षम हैं, हम कितने सर्वश्रेष्ठ हैं, ये हम खुद सभी जानते हैं। पर क्या हमारे जो कर्म हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं? शायद नहीं, या डेफिनेटली नहीं। तो हम में और फिर उनमें फर्क क्या है? भगवान ने हमें एक अलग क्षमता दी है हर चीजों को करने के लिए। हम पेड़ पौधे नहीं है जो अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते, हम कीड़े मकोड़े नहीं है जो अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते। हम मनुष्य हैं जिन्हें भगवान ने बोध दिया है, जिन्हें भगवान ने समझ दिया है, जिन्हें भगवान ने शक्ति दी है, जिसके आधार पर वो अपने जीवन को जब जाग जाए तभी अपने जीवन में सवेरा लेकर के आ सकते हैं। और बहुत सारी चीजें इस धरती पर ऐसी है जो हम शायद अपनी खुली आंखों से देखते नहीं है। उसके लिए कई बार हमें बंद आंख करने की जरूरत होती है। इंसान का जीवन, उसका शरीर, हमारा जीवन और हमारा शरीर एक आला मशीन है, बहुत ही अद्भुत मशीन है, क्योंकि इसी मशीन से इस धरती की जितने भी मशीनें हैं इसी मशीन से बनाई गई है। दक्षिण भारत के एक संत हैं जिनका नाम है वासवन्ना। इन्होंने शरीर को एक चलता फिरता मंदिर कहा है। उन्होंने पैर को हमारा नींव, हमारा स्तंभ बताया है, और हमारे शरीर के भीतरी बीच के भाग को मंदिर बताया है, और सिर को गुंबद बताया है। तो हर जीव में, हर पौधे में, हर बीज में जीवन क्रियाशील है। बस इंसान ही है जो अपने आप को शानदार तरीके से उजागर कर सकता है। लेकिन जीवन में हम बहुत ही जल्दी में होते हैं और कहीं ना कहीं इसे समझने में गलती करते हैं, और इसी वजह से हम अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। तो ये जो जानना और नहीं जानना है ना, अगर हम इसे दो प्रकार से समझ जाए, तो अगर मैं कहती हूं कि मैं जानती हूं तो ये एक दीवार है, और अगर मैं ये कहती हूं कि मैं नहीं जानती हूं तो ये एक द्वार है। क्योंकि अगर मैं ये कहती हूं कि मैं जानती हूं तो मैं उसे जानने की कोई कोशिश नहीं करूंगी, और अगर मैं ये कहती हूं मैं नहीं जानती हूं तो मैं इसको जानने के लिए हमेशा प्रयासशील रहूंगी, क्योंकि नहीं जानना ही सबसे ज्यादा गहन होता है। और ज्यादातर इंसान यही सोचते हैं कि हम जानते हैं और इसीलिए इस ओर वो प्रयास ही नहीं करते हैं। तो और वो जो ये समझते हैं कि हम जानते हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन में रिस्पॉन्स की जगह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो रिस्पॉन्स जो इंसान करता है उसमें बहुत ठहराव होता है, वो चीजों को समझते हैं उसके बाद ही कुछ बोलते हैं। रिस्पॉन्स हमेशा सोल्यूशन देता है, और जो रिएक्ट होता है वो हमेशा अहंकार देता है, सामने वाले को ठेस पहुंचाता है। और हम पता नहीं क्यों इतनी जल्दी में होते हैं कि लगता है मुझे तो ये आता है, मैंने तो ये किया है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ही तो ये कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारी लाइनें ऐसी है जो हमारे अंदर, हम चाहे ना बोले कि हमें अहंकार नहीं है, पर ये सारी चीजें अगर आपके अंदर थॉट भी आता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैंने ये किया है, तो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो अहंकार का बीज है जो बार बार निकल करके आ रहा है, जो अपने आप को पनपने के लिए आप उसे बार बार खाद दे रहे हैं, ऐसा बोल बोल के वो एक दिन पौधा बन करके निकल सकता है। तो इस रिएक्ट और रिस्पॉन्स की बातों को हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ समझेंगे। जैसा कि अभी हम नंबर्स की बातें कर रहे हैं, तो मेरी स्टोरी भी कुछ नंबर से ही रिलेटेड है।
10 नंबर को एक बार, 10 नंबर ने एक बार, क्योंकि वो बड़ा है इसलिए उसने एक बार 9 को मारा, एक चांटा। तो 9 को बहुत बुरा लगा कि भाई मुझे कैसे चांटा मार दिया उसने। तो ये तो आत्मसम्मान की बात हो जाती है। तो उसने भी देखा आओ न देखा ताओ, वो किसको मारता, 10 तो उससे बड़ा था, हो गया 8 के पास, उसने एक तमाचा जड़ दिया। अब 7 को अचानक तमाचा लगा, उसका भी दिमाग सुन्न, उसने देखा इसने उसे मारा, उसने मुझे मारा, तो मैं भी क्यों रहूं, उसने भी मारा 6 को एक तमाचा। ऐसे चलते चलते 6 ने मारा 5 को, 5 ने मारा 4 को, 4 ने मारा 3 को, 3 ने मारा 2 को, और 2 ने मारा 1 को। अब आती है 1 की बात। अब 1 ये सोच रहा है मैं क्या करूं, और जो 0 वहां बैठा था वो बेचारा दुबक के सहम गया बिल्कुल। उसने सोचा कि अगर इसने मुझे मार दिया तो मैं तो, मेरे से छोटा नंबर तो कोई है ही नहीं, मैं किसे मारूंगा। लेकिन 1 ने क्या किया, 1 गया 0 के समीप और उसके बगल में जाकर के बैठ गया। 1 ने उस 0 को 10 बना दिया। तो शुरू से 10 से लेकर 2 तक जो हुआ वो था रिएक्ट। उसने मारा तो मैं क्यों ना मारूं, वो ताकतवर है तो मैं क्यों नहीं रहूंगा, वो समझदार है तो मैं भी तो समझदार हूं, वो ज्ञानी है तो मैं भी तो ज्ञानी हूं, मैं भी दिखाऊंगा। पर रिस्पांस किसने दिया, उस 1 ने रिस्पांस दिया और अपने से छोटे की जगह ही बदल दी। तो ये होना चाहिए एक इंसान की समझ, और एक सही इंसान की समझ होनी चाहिए। तो शायद इस स्टोरी से बहुत कुछ हम कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को भी। तो चलिए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए, एक छोटा सा, हम इस धरती पर आए हैं कुछ करने के लिए, और ये जिंदगी एक हमें जो मिली है ना, वो एक पेरोल की तरह है। पेरोल मीन्स क्या होगा, जब किसी को जेल हो जाती है तो कभी कभी उसे पेरोल पे छोड़ा जाता है। शायद सभी जानते होंगे, इस वर्ड से वाकिफ होंगे कि पेरोल पे उन्हें छोड़ दिया जाता है। पर जब पेरोल पे उन्हें छोड़ा जाता है तो उनके साथ में कुछ बंदिशें लगा दी जाती है कि आपको थाने में आकर के हाजिरी लगानी पड़ेगी, आप यहाँ जा सकते हैं, वहां नहीं जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो उसे फॉलो करना ही पड़ता है। एक्चुअली तो ये सेशन ओके, अभी 8 मिनट का बचा है ये सेशन, तो मैं बोलते बोलते कहीं भूल ना जाऊं। अगर बीच में भूल भी गई तो आप सभी ये ध्यान रखिएगा कि फिर से रिजॉइन करना है, अगर मैं नहीं बोली तो भी, ठीक है। तो पेरोल पे अगर कोई बंदा छूटता है तो उसके साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। पर अगर उसने उस रिस्ट्रिक्शन को माना नहीं, उस प्रतिबंध को माना नहीं, तो क्या होगा उसके साथ, उसे वापस उस जेल में ठूंस दिया जाएगा, और कितने समय के लिए ठूंसेगा ये नहीं पता है। तो हम सब भी इस धरती पर पेरोल के लिए ही आए हैं, उसी पेरोल पर आए हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो आगे हमारे लिए अच्छा है। अगर हम बहुत सारी अच्छी बुरी चीजों को देखते हुए, उसे समझते हुए अपने जीवन में आगे चलेंगे, एक मनुष्य जो सर्वोच्च परी है, सर्वश्रेष्ठ है, अगर वो उसी दिशा में अपनी बुद्धि को यूज करेगा, उसमें मैं भी आती हूं, तो उसे इस पेरोल वाली जिंदगी से बहुत कुछ आगे का नया द्वार खुल जाएगा, नए रास्ते खुल जाएंगे, जिसे हम कहीं ना कहीं स्वर्ग मानते हैं, स्वर्ग समझते हैं। तो हम सबको यही मिली है, और इन सब में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमारा कर्म। और ये कर्म है जो हर दिशा में हमारे साथ बंधा रहता है। अगर अब जीवन है तो कर्म इसके साथ जुड़ा हुआ ही है, चाहे ये हमने गीता में पढ़ा हो, चाहे हम दिन रात किसी न किसी मैसेजेस के थ्रू सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं कि कर्म ही जीवन है, कर्म ही जीवन है, कर्म ही जीवन। सुनते जरूर है पर हम उतारते कितना है। तो हमारा कर्म ही है जो हम तक लौट कर आता है। पर होता क्या है, हमारे छोटे छोटे जो ऐसे कर्म होते हैं जिसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। हम बहुत आसानी से छोटे छोटे झूठ बोल लेते हैं, हम मजे के लिए, छोटी छोटी मस्ती के लिए किसी को भी परेशान कर देते हैं। हम अपने घर में ही कुछ बिहेवियर ऐसा करते हैं जो हमारा ध्यान नहीं जाता है। लाइक हमारे घर में भले ही मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, कई बार हम उसका भी यूज बहुत गलत तरीके से करते हैं। गुस्से में किसी चीज को फेंक देते हैं, गुस्से में किसी चीज को पटक देते हैं, जोर से दरवाजा बंद कर देते हैं। कहीं जाना है तो झूठ बोल देते हैं कि भाई मैं तो रास्ते में ही हूं, मैं तो तुरंत पहुंच रही हूँ, भले ही हम घर से निकले ही ना हो। ऐसी बहुत सारी चीज है जो हम डे टू डे, हर इंसान इंक्लूडिंग मी, हम सभी करते ही हैं। तो
तो हम ये सोचिए, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ है और हमें छोटी छोटी सच्चाई को भी बर्दाश्त करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। जो हमारे घर में मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जिसको हम बहुत गलत तरीके से पैर से खिसका देते हैं, जोर से बंद कर देते हैं गुस्से में, वही चीजें हैं जिसने हमें सुरक्षा दी है, क्योंकि वो हमें पलट के मार नहीं सकता है, इसलिए हम उसके साथ कुछ भी करते हैं। अगर वो पलट के हमें मार सकता होता तो शायद हम उसके साथ भी बहुत ही प्रेम से पेश आते, जैसे कि हम अपने घर में अपने अदर पर्सन से पेश आते हैं। तो कर्म, ये बहुत सारे ऐसे जिंदगी में, ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में छोटे छोटे कर्म होते हैं, जो राई के समान होते हैं, जो आज दिखते नहीं है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। पर अच्छा तो हमें दिख जाता है, बुरा हमें नहीं दिखता है। पर ये अच्छा और ये बुरा दोनों ही एक दिन पहाड़ बनता है, और जब वो पहाड़ बन के किसी बड़ी, अच्छा किया है तो बड़ी खुशी के तौर पे मिलेगा, और बुरा किया है तो वो किसी ना किसी परिस्थिति के तौर पे हमें मिलेगा। और जब वो जब बहुत बड़े परेशानी के साथ हमारे सामने आता है तो हमें लगता है ये हमारे ही जीवन में क्यों। पर ये नहीं पता है कि जो हमने राई अपने कर्मों की छोड़ी थी, वही पहाड़ बनकर के हमारे सामने आया है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। तो इस बात को समझने के लिए भी 4 मिनट है। एक और स्टोरी का हम छोटी सी सहारा लेंगे, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से ना थोड़ा, अगर कोई मुझे सुनकर बोर भी हो रहे होंगे ना, तो बोर नहीं होंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है, यार स्टोरी क्या मैम सुना रही है, तब तक तो हम रुक ही जाते हैं, अभी नहीं भागेंगे यहाँ से। तो आपको रोके रखने के लिए मुझे बीच बीच में कुछ डालना पड़ता है। तो ये है कर्म पे, कर्म कैसे हमारा कर्म हमारे पास लौट कर आता है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। एक राजा अपने दरबार में, उसको ये लगता था कि कर्म हमारे तक लौट कर नहीं आता है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो राजा हूं। इसी मद में आकर एक दिन उसने सिर्फ ये देखने के लिए कि वाकई कर्म लौट के आता है क्या, उसे ये पता था नहीं ही आता है, ये नहीं संभव है, उसने अपने मंत्री को मारा एक चांटा। अब आप लोग ये मत बोलना कि मैम के सारे एग्जाम्पल्स में आज चांटे ही आ रहे हैं, बट एक्चुअली हमने जिंदगी को इतना खराब किया है ना कि हम सबको चांटे पड़ने ही चाहिए। तो ठीक है, इस चांटे से ही हमें मैसेज मिल जाए। उसे एक राजा ने मंत्री को एक चांटा मारा। अब क्या हुआ, मंत्री को एक चांटा पड़ा तो वो भी झन्ना गया कि भाई ये क्या हुआ। उसने सोचा मैं राजा को पलट के तो मार नहीं सकता हूं, उससे छोटे दरबारी जो वहां थे उसने उसको चांटा मारा। अब वो दरबारी जब चांटा खाया तो उसके नीचे जो उसके सलाहकार या जो उसके नीचे सैनिक थे, उसने उसको चांटा मारा। अब वो किसे मारेगा, तो उसने जिसको वो मार सकता है उसको ढूंढा, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेशन अपना निकालते हैं, जब तक निकाल नहीं लेते हैं ना तब तक हमें चैन नहीं पड़ता है। ये हम मनुष्य जीवन की खूबियां है या खामियां है, ये हम खुद ही समझ सकते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने वाला कोई मिल जाए तो निकालते जरूर है। तो ये चांटा का जो क्रम है ना, वो चलता रहा। इस बात को 3-4 दिन गुजर गए। राजा सोचा कि अब तो मैं छुटकारा पा गया, देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर्म लौट कर नहीं आता है। एक दिन वो अपने रूम में, अपने कक्ष में अपनी रानी के साथ था। रानी के पास गया तो रानी कुछ बहुत ही उधेड़-बुन में लग रही थी, और रानी के सामने जैसे ही गया, रानी ने राजा को एक तमाचा दिया। अब राजा को बिल्कुल एकदम गुस्से से झन्ना गया कि रानी जी, आपकी कैसी हिम्मत कि आपने मुझे चांटा मारा। तो उन्होंने बोला कि कुछ समय पहले मेरी बेटी है, उसने मुझे मारा, और ये जो खेल है ये आपने शुरू किया था कुछ दिन पहले दरबार में, और ये खेल पूरे आपके साम्राज्य में पिछले कई दिनों से चल रहा है, और लौटकर आज यहाँ पहुंचा है, और वो लौटकर आपको सूद समेत वापस मिला है, क्योंकि आपने जिसको मारा था वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, पर जो आपको चांटा दे रहा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर कोई अनजाना हमें चांटा मार देना तो एक बार को हम इग्नोर करके निकल सकते हैं, लेकिन अगर हमें हमारा कोई चांटा मार दे तो हम उसे जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। वो दर्द, वो तकलीफ हमारे अंदर बहुत एक नासूर के जैसे बन जाती है। तो राजा को एक ही चांटा मिला, लेकिन वो बहुत ही नासूर की तरह वापस मिला। तो कर्म हमारा हमारे तक लौट कर आता है, जब वो राजा नहीं बचा तो कोई भी नहीं बच सकता है। तो फाइनली हमारे पास ये मीटिंग क्लोज होने का समय आ चुका है।
तो इस मीटिंग को यहीं क्लोज करती हूँ और फिर हम रिज्वाइन करते हैं सेम आईडी सेम लिंक से और फिर आगे की बातें करते हैं।